दगुं हविः प्रजननं मे अश्वदश वीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजाशनि वधुशनि लोकशनि भयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तीं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव आरार्घ्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हरिः ओम् श्रीवन्दिकामकुलचम्पजपाटलव्ये पुण्णागजातकलिवीरनशालपुष्पैः बिल्वप्रभावतुलसीदलमञ्जरीवेश त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो ग्रहाणौ परमेश्वरे श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि बोलिए नारायण भगवान की जय बोलिए वेद व्यासी महाराज की जय 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 श्री राधे हेलो कल बता दूंगा कितने समय से रहेगी अभी कथा तुरंत बाद भी रहेगी सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम कथा होने दी जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे विशाल जी अभी रुके हैं कि चालू अब हाँ अभी रुक
संगत साधु की हरे कोट अमराज। सब द्वारन को छाड़ के आयो तेरे द्वार। जनक राज की लाडली तेरी ओर निहार। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को नार। जन्म जन्म मैं देखियो श्री वृंदावन वास। जय 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 राधा रमण जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद सादर शिवहि नाय माथा। सादर शिवहि नाय माथा। वरणौ विसर राम गुण गाथा। वरणौ विसर राम गुण गाथा। जय जय गिरिवर राधे किशोरी। जय जय गिरिवर राधे किशोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय महेश मुख चंद्र चकोरी। जय गज बदन सदानन माता। जय गज बदन सदानन माता। जगति जननी दामिनी दुर्गेदाता। जगति जननी दामिनी दुर्गेदाता। सादर शिवहि नाय माता। वरणौ विसर राम गुण गाथा। सादर शिवहि नाय माता। सादर शिवहि नाय माता। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आज के आनंद की जय।
अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। यज्ञ भगवान की जय। यज्ञ में पधारे सभी साधु संतन की जय हो। सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आइए आज हम सभी फाल्गुन के इस पवित्र मास में हो रहे गंगा और हिमालय की गोदी में देवरिया के इस चकिया कोठी जो संत नगर के नाम से जाना जाता है, चकिया कोठी में बैठकर आज गणेश जी महाराज जी के दिवस बुधवार और अष्टमी तिथि में प्रवेश कर रहे हैं। बड़ी सुंदर कथा की चर्चा करने से पहले हमारे जो श्रीमान हरिचरण जी हैं, उनकी व्याकुलता में देखता हूं, उनकी कई बार चंचलता बच्चों की तरफ हो जाती है। तो मुझे लगता है कि आदमी के अंदर परमात्मा ने कोई दूसरी बुद्धि, कोई दूसरा हृदय या क्या करने आए हैं। तो अंत में चिंतन करने के बाद मैं उत्तर ये पाता हूं कि समाज में जैसे जैसे प्रेम बढ़े, भक्ति बढ़े भी लेने लगता है, वैसे भी हमारे क्षेत्र के हमारे जन कितने लोग कथा सुनने लगे। इसलिए जो अभी कार्यक्रम चल रहा था वो मीठी चीनी मिलाकर पिलाने का एक उपक्रम था कि जब ये मीठी चीनी के साथ पीना का अभ्यास हो जाएगा तो हमारे स्वजन, हमारे जिस धरती पर परमात्मा ने हमें जन्म दिया है, वो कड़वी दवा भी पीने लगेंगे। तो ऐसा तो मैं समझता हूं कोई संत ही हृदय कर पाता है। आप उसे पहचान पा रहे हैं कि नहीं? मुझे लगता है कि पहचान लेना चाहिए। ऐसे लोग कहीं कहीं कभी कभी आया करते हैं जो धर्म के प्रचार के लिए, भक्ति के प्रचार के लिए, राष्ट्र जैसे जैसे देश में राष्ट्र भक्ति, राम भक्ति बढ़े, अपने को परेशानी में डाल के, अपने को तनाव में डाल के, अपने को के लिए आना जाना तो भैया देखिए सबका लगा है, कोई स्थायी नहीं है। बाबा गए, पिताजी गए, पर बाबा गए, हमको भी जाना, सबको जाना, कि आने जाने का क्रम है। लेकिन कथा का जो मूल सार है वो यही है कि हम कितना दूसरे का कल्याण कर सकें। पड़ोसी से जैसे धीरे धीरे बैर भाव समाप्त होने लगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धीरे धीरे संपूर्ण जगत के कल्याण की कामना हमारे अंदर प्रवेश करने लगे। समझ लेना कि हमारे अंदर परमात्मा का कथा प्रवेश कर रही है। द्वेष, ईर्ष्या, मद, मोह, अविवेक, ये जो षड्मशक कहा गया शास्त्रों में, इसका जब धीरे धीरे हमारे अंदर से लोप होने लगे, समझ लेना कि हमारे अंदर, इसलिए ये सारे उपक्रम यही है कि हमारे क्षेत्र के, हमारे इस संत नगर चकिया कोठी के आसपास के जो हमारी धरती है देवरिया की, इसमें कितने लोग कथा का रसपान कर सकें। ये सारे उपक्रम जो आपको दिखाई दे रहा है वो उसी का क्रम है। और मैं आपको बताऊं, अभी यहाँ आप जब उधर जाएंगे तो मैंने पहले दिन वर्णन किया था, अनेक कोठी, नवतल्लीय यज्ञशाला में तमाम कोठी बनी है। उसमें किसी में 4, किसी में 8, किसी में 10, किसी में 5 ऐसे जोड़े हैं। वो सीताराम सीताराम कह रहे हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, हो सकता है कि मैं गड़बड़ बोल सकता हूं, लेकिन शास्त्र गड़बड़ नहीं बोलता। गुरु नानक ने कहा दुनिया में 2 ही प्रकार के लोग हैं, एक गुरुमुखी, एक मनमुखी। मनमुखी माने अपने आधार पर जीवन जीने वाले लोग, गुरुमुखी माने शास्त्र के आधार पर जीवन जीने वाले लोग। शास्त्र कहता है मातृदेवो भव, पुत्रदेवो भव, आचार्य, ये क्रम है, ये शास्त्र कहता है, वेद भगवान कहते हैं। तो कहते हैं कि महाराज हमारी पराअंबा मां पार्वती
जो वो है वो बिना विष्णु सहस्त्र नाम के बिना भोजन नहीं करती थी, ये उनका नियम था। एक दिन कहीं कार्यक्रम में जाना था, मां ने कहा कि अरे भाई तुम भोजन कर लो, अभी में देर लगेगी। कहा नहीं नहीं, आपको मैं एक उपाय बता रहा हूं। कहा क्या? कहा एक बार केवल राम कह लो, विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर फलदायी है। यहां तुम्हारा 24 घंटे हो रहा है। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे आ रहा है। जो त्रिभुवन का गुरु है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर क्या जाना। ये बूढ़ा देव है, ये वही शिव है, वही शक्ति है, उसका नाम ईश्वर है। महादेव का ही नाम केवल सत्यम शिवम सुंदरम है। जरा विचार करना, ये जितनी राम कथा गाई जा रही है अनेकानेक वक्ताओं के द्वारा, ये सब के रचयिता कौन है? महादेव ही तो हैं। बाबा लिखते हैं, रच महेश निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा, आयुष समय सिंहासन राखा, आयुष समय उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, रचि महेश निज मानस राखा, आयुष समय सिंहासन राखा, आयुष समय सिंहासन जो पति हो, जो त्रिभुवन का गुरु हो, जो विश्वनाथ, उसके बाद ममनाथ मुरारी माँ कहती हो, वह अपने पत्नी को सिखा रहा है कि एक बार राम कहो न तो विष्णु सहस्त्र नाम के बराबर है। हे श्रेष्ठ मुख वाली है बरानने। इसलिए आप भी समझिए, एक बार तो ऐसे पावन पवित्र काल में, ऐसे पावन पवित्र स्थान में, जहां 24 घंटे अहरनिश परमात्मा का राम नाम यज्ञ हो रहा हो। जप यज्ञ कहते हैं इसे नाम यज्ञ कहते हैं, इसे संकीर्तन यज्ञ कहते हैं, इसे करुणा वरुणालय राघवेंद्र सरकार दीनानाथ को पुकारने का यज्ञ कहते हैं। तो आइए ऐसे पावन पवित्र काल में थोड़ी चर्चा। कल हम लोगों ने भगवान शिव के विवाहोपरांत उनके पुत्र का प्रादुर्भाव, दोनों पुत्रों के द्वारा, ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध, छोटे भैया गणेश जी के द्वारा नरकासुर का वध हुआ था। एक बात जरूर समझने की है, जब पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार दुनिया में फैलाने वाला मर जाता है, तब किसकी आवश्यकता होती है? तब जो धर्म की स्थापना करता है ना, उसकी आवश्यकता होती है। तो महाराज कहते हैं वो कब कब आता है? तो बाबा लिखते हैं क्या? जब जब हो धर्म के हानि, जब जब हो धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, करही अनीति जाई नहीं बरनी, करहि अनीति
हानि होती थी। अर्थ क्या समझते हैं हम लोग? जब जब होय धर्म कई हानि, अब बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। अभिप्राय होता ये आया ध्यान में कि धर्म की हानि यानी धर्म जब घटता है तब देश में क्या बढ़ते हैं? असुर बढ़ जाते हैं। ध्यान रखना। फिर असुर किसे कहते हैं? कहे मानहि मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावहि सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहि नितिचर सम प्राणी। माता को घर से निकाल देने वाले, पिता को दंडित करने वाले, गुरु की अपमान करने वाले, गंगा गायत्री न मनने वाले की संख्या जब बढ़ने लगे तो समझ लेना कि धर्म घट रहा है। पिता का सम्मान, माता का सम्मान, गुरु का सम्मान, गंगा गायत्री का सम्मान ये बताता है कि धर्म जीवित है। इसलिए कहते हैं जब जब होई धर्म कर हानि, तब बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। कहे महाराज क्या करते हैं? कहा नीति छोड़कर अनीति करना शुरू कर देते हैं। करही अनीति जाई नहीं भजनी, सीधहि प्रधेनु सुरधरनी। देवताओं को गाली देते हैं, आचार्यों ब्राह्मणों को गाली देते हैं, माता पिता को घर से निकाल देते हैं। मैं आपको बताऊं यहाँ कहना उचित नहीं होगा। आप जान लीजिए लगभग 90% विधो यानी विधवा माताएं अपने बिटिया अपने बेटियों के घर में आश्रय पा रही हैं, बेटे आश्रय नहीं दे रहे हैं। जो विधवा माताएं हो जा रही हैं ये हैं बेटियां, और उसी बेटियों को हम पेट में ही भ्रूण हत्या के माध्यम से वध कर देते हैं। इस देश के तत्कालीन नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री को ये कहना पड़ता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। हमारे यहाँ बहुत पहले आदि वैदिक धर्म ने कहा यस यत्र नारी, जहां नारी की पूजा होती है, यार मंत्रे यत्र देवता, वहीं परमात्मा का वास होता है। जिस घर में नारी का अपमान होता है, साक्षात कुबेर की संपदा हो, लक्ष्मी घर छोड़कर भाग जाएगी। हो नारी ही तो लक्ष्मी है, सौभाग्य कांक्षणी। आप देखना कभी भी नहीं लिखा जाता जब बेटे के विवाह होता है तो कहीं नहीं चिरंजीवी लिख जाएगा, लेकिन सौभाग्य कांक्षणी केवल बिटिया को, क्योंकि वो सौभाग्य लेके आती है, वो बेटी है। घर में जैसे आप मंदिर में जाते हैं ना, तो मंदिर में घंटी बजाते हैं, तो बजती से मंदिर में घंटी का काम है, वैसे घर में बेटियों का, जब बेटियां घर में रहती हैं ना, तो उस घंटी की तरह गूंजती रहती हैं। जिस घर में बेटी नहीं होती वह घर भूतों का डेरा होता है। जिस घर में बेटियां नहीं है वो भूतों का वास है, ये शास्त्र प्रमाण है महाराज। हमने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जिनकी कोख बेटी विहीन थी, गिड़गिड़ाते हुए मैंने देखा है, ए बाबू अपने बिटिया के ब्याह तो हमारे अंगनवा में कह लेता ना, तो हमारो अंगनवा पवित्र हो जाता। क्या बात है, माने मेरा भी आंगन पवित्र हो जाता, मैं भी कन्यादान कर लेता। वो जिनकी कोख से बिटिया नहीं आई। इसलिए ध्यान रखना, माता पिता को बुढ़ापे में जो विधवा हो गई और जो सधवा भी है, उनका आखिरी सहारा 90%। मैं कह रहा हूं, आप मुझे 9 अब अलग से बता लेना, पूछ लेना कि महाराज जी आप गलत बोल रहे हैं। आप आंकड़ा निकाल कर देख लेना, बेटियों के घर में शरण पा रही हैं वो बेटियां हैं। तो धर्म घटने का ये कारण बता रहे हैं। ऐसे लोग जब बढ़े तो समझ लेना घर धर्म। तो कहा हमारा धर्म निर्मूल कैसे हो जाता है? कहा उसका भी एक महत्वपूर्ण कारण है। हे देवी, चूंकि मां पार्वती ये प्रश्न कर रही हैं, मैं उस भूमिका और विस्तार में अगर चला जाता तो आज की कथा 5 बजे आरती करानी है तो उसी में निपट जाती, इसलिए मैं सीधे कथा क्रम में आया। महादेव ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हें भगवान के जन्म की कथा सुना रहा हूं। राम हेतु के जन्म अनेका, परम विचित्र एक ते एका, जन्म एक दुई कहूं बखानी,
सावधान, पहली बार बाबा बोल पड़े हैं। राम नाम महिमा में कहा, कथा महात्म में, अन्य प्रसंग में सावधान नहीं कहा, लेकिन जो ठाकुर के जन्म की कथा आई न, वैसे बोल पड़े सावधान सुन सुमुखी सयानी, मैं सावधान हो जाओ। अब देखिए ये 6 कारण तो श्री रामचरितमानस में बता दिया। पहला क्या, जय और विजय, दूसरा जालंधर, तीसरा नारद, चौथा कश्यप अदिति, पांचवा मनु शतरूपा, छठवां भानु प्रताप राजा। अब आप सोचिए, माने ये कारण ये भी निमित्त बने। ऐसे 6 कारणों को आप अगर मैं कहूं तो लंबा समय, लेकिन एक एक कारण को 2-2 मिनट जानिए। पहला कारण क्या है, कहा द्वारपाल हरि के द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, जय और विजय जाने सबको, प्रताप के पूनम भाई, प्रताप के दोनों भाई, तामस असुर देह दिन पाई, तामस असुर देहा बिन पाए, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, द्वारपाल हरि के प्रिय दो। द्वारपाल हरि, हरि माने भगवान विष्णु द्वारपाल है। कौन, एक का नाम जय, एक का नाम विजय। जान सबको, जय विजय को सब जानता है। भगवान के पार्षद है, द्वारपाल है। वहीं चारों भैया पहुंच गए। ये चारों भैया कौन, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ये चारों भैया ब्रह्मा जी के औरस पुत्र हैं। ये धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 5 वर्ष से बड़े नहीं भय, कहा हम दुनिया में धर्म जगाने का काम करेंगे। ये पहुंचे तो सुंदर सुंदर, कोई बीड़ा लिया है, कोई कुछ लिया है, कोई वाद्य लिया है। तो ये जैसे यहाँ राम नाम के प्रचार हो रहे हैं, वैसे विष्णु लोक में पहुंचे तो क्या गीत गा रहे थे, राम नाम के हीरे मोती। क्या गा रहे हैं, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, और बचाओ गली गली, हो राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, और बचाओ गली गली। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम। मीठी मीठी ताली। माया के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रहेगा। ओ धन दौलत और माल खजाना यही पड़ा रहेगा।
सत्यनारायण व्रत की कथा सुनी होगी। उसमें है एकदा कला क्या है, एकदा नैमिषारण्य ऋषिः शौनकादयः और कलावती कन्या है कि लीलावती? लीलावती। देखिए पंडित जी बता रहे हैं कि एक लीलावती कन्या है सत्यनारायण में, और बहन जी भी का नाम लीलावती जो पैसा चढ़ाने आए। तो ये भगत जो सत्यनारायण वाली हैं वहीं चली जाएंगे। तो इसलिए बहन जी ने आगे कहा कि लीलावती बोल देना। हमने कहा जरूर बोल दे। तो मुझे सत्यनारायण जी की कथा याद आ गई कि लीलावती वो कन्या है जो शेठ जी की जो सत्यनारायण व्रत की कथा सुनती हैं तो उनको सत्यनारायण वही तो है जो परमात्मा है, जिसका नाम पुकार रहे हैं। यही तो सत्य है, सत्यम परम यही तो है ना। तो आइए कहते हैं कि जो ही चारों भाई विष्णु लोक में हरि लोक में प्रवेश किए, वैसे ही दोनों ने रोक दिया, नहीं आप नहीं जा सकते। कहा क्यों? हम तो दुनिया के लिए, सृष्टि के कल्याण के लिए उनको परामर्श देने आए हैं। उनको बिक्की जी को बता दिया जन्म है, तो अगर जन्म करके आ सकते हो तो आ जाओ, लूट ले बधाई। तो मैं निवेदन कर रहा था कि कहते हैं कि जब बहुत प्रार्थना किया मुझे जाने दो, मुझे मिलने दो, बहुत आवश्यक कार्य है, उनको संसार के कल्याण के लिए कुछ हमें बातें बतानी है और मुझे उनसे सलाह करनी है। मैं सुंदर सुंदर विद्याओं का अन्वेषण मैंने खोज करके लाया, उनको निवेदन करना। लेकिन दोनों ने एक बात नहीं सुनी। तब ऋषियों ने कहा जाओ, तुम्हारे मन में पत्थर पड़ गया है क्या? तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो गई है क्या? तुम्हारे अंदर राक्षसत्व आ गया क्या? जाओ राक्षस हो जाओ। विप्र श्राप से दोनों भाई तामस असुर देह जन पाई। यही सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप है, त्रेता में रावण कुंभ है, और द्वापर में वक्रदंत और शिशुपाल। इन्हीं को मारने के लिए परमात्मा को पृथ्वी पर आना पड़ा। एक कारण ये बताते हैं। फिर इसी प्रकार से नारद श्राप दिन एक बार, फिर जालंधर का, फिर जो मूल जिसमें परमात्मा आए वो मनु और शत्रुपा की कथा है। मैं क्या सुनाऊं, किसको सुनाऊं, कहां सुनाऊं? कभी कभी श्रोताओं की क्लास आप ये जानते हैं, क्षमा करिएगा ये देवरिया है, आपको ये पता है कि जो स्त्री है और पुरुष, मां को वाम भागी क्यों कहा गया? सीता समारोपित वाम भागम। चूंकि ब्रह्मा जी के बाएं अंग से ही शत्रुपा का और दाहिने से मनु का प्रभाव हुआ। ध्यान रखना, इसीलिए दाहिने तरफ क्या है? बुद्धि है। ब्रेन हेमरेज किधर होता है? दाहिनी तरफ। इसलिए पुरुष बुद्धि से जीता है। अभी दो भाई में झगड़ा हो जाए तो 6 महीना, साल भर, कई भाई तो जीवन भर बात नहीं करते हो। पुरुष है ना, पुरुष कथा में जाए न जाए, बुद्धि लगाएगा, वो करे, घाटा है, लाभ है। लेकिन माँ बाईं तरफ से आई है। बाईं तरफ दिल होता है, भावना होता है, इमोशंस होते हैं। इसलिए बीबी किधर नापी जाती है? बाईं तरफ। हार्ट अटैक किधर होता है? बाईं तरफ। माँ भावना से जिया करती है। अगर आपको उदाहरण लेना हो तो चकिया कोठी का जो ये मेन रोड जा रही है, इस पर एक पुरुष बैठिए, और जो भी आपके पास शहर हो, रामनगर जहां हमारा कपड़ा धुलने जाने वाला है, रामनगर, मैं पता कर रहा था कोई व्यायामशाला है, क्योंकि मैं उधर जाता हूं टहलने, गौतमा, तो वहां बच्चे मिल जाते हैं, उनके साथ खेलता हूं। आज ये भी गई थी अपनी मिथिलेश्वरी देवी और सारे टीम के लिए आदरणीय, तो वहां बड़े 20-25 बच्चे आए। क्या सुंदर खेल होती है। ये गत 10 मैंने जब से मैं आ रहा हूं, वहां बच्चे प्रतीक्षा करते रहते हैं, महाराज जी आएंगे, कुछ सत्संग खेल होगा। तो मैं आपको बताऊं, जरा सोचिए कि ये जो
आप कभी बैठ जाइए बस पर, अब आपको जाना हो देवरिया, एक पुरुष बैठ जाए, एक तरफ बस में 3 सीट होती है, एक तरफ 2 सीट होती है, बीच में रास्ता होता है, तो 2 सीट वाला भी फुल है और 3 सीट पर केवल 2 लोग बैठे हैं और तीसरा पुरुष आ जाएगा ना, बेचारे कितने गलती है कि वो बाद में आया है, तो ऐसे 2 ठो कोहनी करेंगे और बेचारा धीरे से आधे में बैठ जाएगा, उसकी कोई गलती नहीं है, गलती तो नहीं है कि वो देरी से आया है, तीसरा आने वाला है, उसको पूरे रास्ते में बैठने नहीं देंगे, हो ढकेलते रहेंगे और उससे बात नहीं करेंगे देवरिया तक पहुंच जाए। हाँ, बात करेंगे कब? जब अपने जेबा में कलैथा में, समझ रहे ना, रउआ लोग समझता नहीं ना, जब कलैथा से वो तंबाकू लगा ली और निकाल के जब रगड़ी, तब वो कहीं तने हमहू के बढ़ा ली खाई ला हो, तो जो तमखुआ बनाएगा वो बोलेगा नहीं नहीं कोरोना है, नहीं देंगे। कहना नहीं, तंबाकू में कोरोना नहीं आता है, ये पुरुष की हालत की बुद्धि से। माँ उसी 3 सीट पर बहने तीनों फूल हो और चौथी बहन पहुंच जाए, माँ पहुंच जाए, तीनों समिट जाएंगी। आओ ना, बैठो दीदी, कहाँ से आई हो, कहाँ जाओगी, कितने बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, मशीन है, फैक्ट्री है, चक्की है, आटा का हो, वो है, ये कारोबार है, सब पूछ लेती है। कोई ये नहीं पूछता होगा कि बसहा बैल कितना पाले हो और घोड़ा कितना खवा रहे हो, ये कोई नहीं पूछे, लेकिन सब पूछती है। हमारे हरिचरण जी यही काम करते हैं। तो कहते हैं कि अब वो और क्या करते हो, तो एक बहू जो 40 के नीचे रहेगी वो धीरे से पूछती है। क्या पूछती है? धीरे से एक प्रश्न। आप लोग जानते हैं इधर नहीं पूछती होगी, ये देवरिया है, यहाँ तो देवताओं के जैसे गुण वाली माताएं रहती होंगी। उधर पश्चिम में पूछती हैं, क्यों अभी सास है? तो धीरे से बोलती, हाँ है, अभी पीछा नहीं छूटा, अभी घर में ही। कहने का अभिप्राय कि अगर देवरानी जेठानी में झगड़ा शाम को हो जाए, जीरा माने किसी के लिए, तो सुबह जो भी किचन में जाएगी, चाहे देवरानी चाहे जेठानी, तुरंत मांग देती है, दीदी जीरा कहाँ है? 2 घंटे का झगड़ा होता है, क्योंकि वो भावना से जीती है, दिल से जीती है, इमोशंस से जीती है, बाईं तरफ से आई है, इसलिए सीता समारोपित वाम भागम। मैं प्रश्न कर रहा था कि मनु शत्रुपा ने तब करके भगवान से वर मांगा। यही लखनऊ जब जाएंगे, जो पहले लखनपुर था आज लखनऊ हो गया है, वहीं से लगभग 80 किलोमीटर नियर अबाउट नैमिषारण्य है। वहीं नैमिषारण्य में भगवान प्रकट हुए, कहा मैं आपका पुत्र होऊंगा, लेकिन कहा यहाँ नहीं, अवधपुरी में, ध्यान रखना। और रावण ये जानता है, मैं जो प्रश्न आपको पहले छोड़ के आया हूं, धर्म का नाश कैसे हो सकता है, तो रावण ये जानता है कि अगर शास्त्र के विपरीत आचरण, जैसे चाहो वैसे करा लो, जैसे चाहो वैसे करो, अब ये कर लो, अब वो कर लो, अब ऐसे करो, धर्म के विपरीत आचरण, तो धर्म को कौन चलाता है? तो धर्म को चलाने वाला वेद है। तो वेद भगवान के विपरीत आचरण संसार में शुरू हो जाएगा, तो धर्म जड़ से नष्ट हो जाएगा। ये कौन कह रहा है? ये रावण कह रहा है। वो जानता है जय विधि होई धर्म
सो सब करऊं वेद प्रतिकूला। वेद के प्रतिकूल आचरण ही धर्म को निर्मूल बना सकता है। जहि जहि देव विप्र गुरु पामो नगर गांव पुर आग लगा। शुभ आचरण कतहु नहीं होई देव विप्र गुरु मान न कोई। माने मात पिता नहीं देवा। ये सारे संसार में गुरुकुल चलाता हुआ, यज्ञ कराता हुआ, प्रवचन कराता हुआ, धर्म कराता हुआ, गौशाला चलाता हुआ कोई भी दिख जाए उस नगर को, उस गांव को रावण आग लगवा देते थे। ऐसे कथावाचक अगर मिल जाए महाराज, अरे चिकने उल्टा टंगवा देता था। अब उल्टा टंगवा कर इतनी ठोकाई करते थे रावण। कहा महाराज ये कहाँ लिखा है? कहा श्री रामचरितमानस में। अब पढ़ के सुनाइए। जब जोग विरागा तब मख भागा श्रवण सुने जल तेजा। पावै उठावहि रह न पावै दरगाह ढाल तेजा। अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा कर्म सुने नहीं गारा। देवो विदितासहि देश निकासहि जो कह वेद पुराणा जी। जो कह वेद पुराणा जो कह वेद पुराणा जो कह वेद पुराणा। कहे जय अंत में कहते जे बहुविध त्रासई देश निकासई। त्रासई माने टार्चर करता था, पीड़ा पहुंचाता था, त्रासदी पहुंचाता था, कष्ट देता था। उल्टा टार्चर रूम बनवाया था, पीड़ा पहुंचाने वाले कमरे। ते बहुविध त्रासई देश निकासई जो कह वेद पुराना। जो वेद का आचरण करने के लिए पुराण की बात करता था, शास्त्र की बात करता था। पहले ऐसे लोगों को खोज खोज के रावण के बलशाली योद्धा, रावण के राक्षस, स्वयं रावण, वसुंधरा कांप जाती थी। चलत दशानन डोलत यौनी, पृथ्वी कांपती थी। और राक्षसेंद्र राज्य रावण थे महाराज। बहुत पंडित, बहुत ज्ञाता। इतना पापाचार रावण का बढ़ा कि जब जब पापाचार दुराचार फैला महाराज, वसुंधरा जब कांपने लगी, जब वो लंका से निकलता था गदा लेके, अट्टहास करता हुआ, गर्जना करता हुआ, तो बाबा ने लिखा चलत दशानन डोलत ये अवनी। अब भगवान काहे के लिए आते हैं? श्री वाल्मीकि रामायण में लिखा, जो वाल्मीकि श्रोता होंगे, वक्ता होंगे, उन्होंने लिखा कि मैं आ रहा हूं दशरथ का पुत्र बन करके। कहा कितना? कहा 10 असतान, यानी 10,000 वर्ष और एक और शतान, 11,000 वर्षों तक मैं इसी पृथ्वी पर रह करके मैं अवनी का रक्षा करूंगा। ये परमात्मा चूंकि संकट में भारती माँ गोरूप धारती हैं, गोपाल की शरण में जाकर पुकारती हैं। ब्रह्मा जी के पास, विष्णु, इंद्र जी के पास, सूर्यादिक, चंद्रादिक, सारे बृहस्पति, सभी देवताओं के पास गई। सबने कहा जाकर तय दासी सो अविनाशी, हमर उतोर सहाय। वही कर सकता है। ध्यान दीजिए, एक को पुकारने की बात है। ये कौन रो रहा है? ये पृथ्वी का वाक्य है कि मुझे जितने 1000 पहाड़ वजन नहीं लगते, उतना मुझे एक पापी वजन लगता है। मैं रावण के पापों के दुराचार, अनाचार, व्यभिचार से जली जा रही हूं। आप सोचिए, ये कथा गा रहा हूं मैं, त्रेता की कथा है। मैं इसी कलिकाल में बताऊं आपको सच्ची बात। आप चले जाइए पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के नाम से जिसे आप जानते हैं, कभी आप जाते होंगे, वहां गंगा सागर नाम का एक स्थान है, जाइए। अभी तो उस पर डैम बनने की बात आई है, आप उस पार चले जाइए, कैसे राक्षस रह रहे हैं। पूरे देखिए, त्राहि त्राहि आदि सनातन धर्म को मानने वाले दूध मुहे बच्चों को भी भाले पर उछाल उछाल कर आज मार रहे हैं। घरों में टीका लगाकर मार रहे हैं, टीका लगाने वाले के गर्दन काट ले रहे हैं। यह हालत है।
चारों तरफ पापाचार दुराचार फैल रहा है, आसुरी शक्तियां सक्रिय हो रही हैं। आप जरा आश्चर्य देखिए कि आपने जिस पृथ्वी को सन 1971 में स्वतंत्रता दिलाई, वहां का समाज जिसे हम लोग कट्टरवादी क्रिमिनल माने विशिष्ट क्रिमिनल आप कह सकते हैं, जो है ऐसे कट्टरवाद का जिसे नाम दिया गया, वो केवल कि भाई हिंदू और सारे धर्म जितने हैं सबको सम्मान मिलना। एक वाक्य बोलने के बाद उस बच्चे को घसीट घसीट कर इसी वसुंधरा पर कल 1971 में डिवाइडेशन हुआ, उसको जला दिया। ये आसुरी अत्याचार ये रावण से भी बड़ा भयंकर है कि नहीं है? तो रावण जला दिए होंगे तो कौन? मैं आंध्रा में कथा करने गया, वहां जब ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचा तो एक पुजारी से पूछा कि यहाँ के ये ऋषिमुख नाम इसका क्यों पड़ा? वहां के एक बड़े बुजुर्ग पुजारी ने बताया कि रावण के विरोध में 30,000 पुजारियों ने, आचार्यों ने, साधु संतों ने मौन अनशन किया। रावण ने इसे जिंदा जला दिया, इसीलिए इस पर्वत का नाम ऋषिमुख पर्वत पड़ गया। अरे अभी तो 1 महीना हुआ जब ढाका में जलाया जा रहा है, बांग्लादेश में जलाया जा रहा है, पश्चिम बंगाल में जलाया जा रहा है, मुरादाबाद, कांठ, नगीना, धामपुर, बिजनौर, सहारनपुर, रुड़की, आप जाकर के देखिए सारे आसुरी शक्तियां सक्रिय हो गई हैं। वहां बहन बेटियों का सम्मान भी बड़ा मुश्किल से, ऐसी हालत कैथाना से लोग भाग खड़े हो गए। राम की पूजा करने वाले, शिव की पूजा करने वाले, इतनी आसुरी शक्तियां, कल की बात आज अभी इसी वक्त आप जरा विचार करिए, यही वसुंधरा है। जब चारों तरफ से आसुरी शक्ति बैठती तब परमात्मा आता है। मां ने सबसे पूछा, जब किसी ने नहीं बताया तब महादेव के चरणों में गई महाराज। महादेव के चरणों पर जाकर के बहुत सुंदर स्तुति किया। आप भी महादेव की कोई स्तुति गाइए बड़े भाव से। और आज उन्हीं के बेटे गणेश जी का जन्मदिन है और आज वसुंधरा समुद्र वसने देवी पर्वत स्थन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, हम लोग उठते हैं तो यही कहते हैं ना, समुद्र वसने देवी पर्वत स्थन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पादस्पर्श क्षमस्व में। हे वसुंधरा, हे विष्णु पत्नी, हे रत्नगर्भा, हे सिंधु पुत्री, हे समुद्र की बेटी, हे पृथ्वी की बेटी, हम आपके ऊपर पैर रख रहे हैं, क्षमस्व में, मुझे क्षमा करना। आज वो सब लोगों ने बताया कि उपाय केवल महादेव बता सकते हैं। सब हाथ जोड़कर महादेव के पास प्रार्थना कर रही है। प्रेम से बोलिए श्री बाबा विश्वनाथ सरकार की। नमामि समीशान निर्माण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म पार्वती से कह रहे तेई समाज गिरिजा। देखिए एक एक सूत्र आकर अपने जीवन में ले लिया ना। ये बाबा स्वयं बोल रहे हैं कि तेई समाज गिरिजा मैं रहे अवसर पाई वचन एक
आप पहले क्यों नहीं बोले? कहा नहीं, मैं उन मनुष्यों में नहीं हूं, बड़ा 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 बिना कहे बोले जा रहे हैं। जब मुझसे कहा गया आप बताइए ना, कहा सब लोगों ने क्या बताया? कहा कोई कहता है कि क्षीर सागर में जाओ, कोई कहता है बैकुंठ में जाओ, पुरु बैकुंठ जान कह कोई को कह पैनिध बत प्रभु सोई। क्षीर सागर में रहते हैं, आपने क्या बताया महादेव? कहा जब हमसे सब लोगों ने पूछा तब हमने बताया। क्या बताया? हरि व्याप के सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, देवत प्रगट होहि मैं जाना, प्रेमत प्रगट होहि मैं जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट कहते हैं कि परमात्मा हर तो कण कण में ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत। परमात्मा तो कण कण में है, अणुअणु में है, प्रेम से प्रकट। जब कोई जीरो टेम्परेचर में जाकर प्रेम से बड़े भावना से पुकारता है ना, तो कभी राम बन के कभी श्याम बन के। तो कहा इसी चकिया कोठी में संत नगर में पुकारेंगे तो आएंगे। कहा पुकार कर देखिए। आइए, आज बुधवार भी है और आज यहाँ राम नाम बड़े भावना से 2700 लोग वहां भगवान राम को पुकार रहे हैं, ठाकुर को पुकार रहे हैं। आप भी पुकारिए, हो सकता है आज चौथे दिन आ जाए। देवताओं ने पुकारा, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल गोदी हितकारी जय असुरारी श्री प्रिय पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम जाने जो सहज कृपाला दीन दयाला राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम राम प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण प्रभु तेरी शरण हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जाओ हरिया जब देवताओं ने पुकारा ना, तो श्री रामचरितमानस में बहुत आपने नभवाणी, आकाशवाणी, जलवाणी भी हुई है। जलवाणी कहाँ हुई है? भरत जी के संदर्भ में। सुनो भरत तुम सब विद साधु, प्रयागराज ने कहा है। आगे कथा, आज आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी क्या हुई? एक दो चौपाइयों में नहीं हुई है, ये आकाशवाणी 9 चौपाइयों में हुई है भैया। और ये 9 चौपाई गाइए बड़े भाव से। जन डर पहुन सिद्ध सुरेशा तुम्हें राज धर हो नरवेशा अंतन सहित मनोज
सुनिएगा कान खोलकर। भगवान कहते हैं वाल्मीकि रामायण में भी कहा, निर्भयम अभयाम मेदिनी, पृथ्वी को अभय प्रदान करने आए, निर्भय बनाने आ रहे हैं। यहां भी कह रहे हैं जन डरपहु मुन सिद्ध सुरेशा। आदि कभी भी यही लिखते हैं कि परमात्मा ने कहा मैं पृथ्वी को अभय करने आ रहा हूं। आज कहते हैं जन डरपहु मुन शुद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरिहूं नर वेशा, अनशन सहित मनुज अवतारा, ले है दिनकर वंशोदा। मैं सूर्य वंश में आऊंगा और अयोध्या में आऊंगा। आप ध्यान रखिएगा, भगवान कह दिया मैं आऊंगा और मैं पृथ्वी को भय मुक्त कर दूंगा। 11,000 वर्षों तक मैं अपने, चूंकि चलत दशानन डोलत यवनी, राक्षस राज रावण के चरण से पृथ्वी कांपती है। और जब परमात्मा का कम से कम अभय, तो कोई कितना डर जाए, बहुत ज्यादा डर जाए, कांपने लगे, तो आप एकाएक उसे सही नहीं कर सकते। धीरे 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 वो सामान्य अवस्था में आता है। वैसे परमात्मा के पाद पद्म जब मेदिनी पर 11,000 वर्ष चलेंगे, तब वसुंधरा अपने वास्तविक स्वरूप में आ पाएगी। इसलिए 11,000 वर्ष महाराज कहते हैं कि 11,000 वर्षों के लिए परमात्मा वो अब बोल दिया तो हम चले, अब मिठाई खाएं, अब तो भगवान आएंगे, राक्षस को मारेंगे, मां वसुंधरा को अभयदान नहीं, आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। अश्वम नैव गजम नैव व्याघ्रम नैव नैव च अजापुत्रम बलि ददाति दैवो दुर्बलघातका। कहीं आपने सुना है घोड़े की बलि दी जाती है? अश्वम नैव गजम नैव, हाथी की दी जाती है क्या? व्याघ्रम नैव च बाघ की दी जाती है क्या? नहीं। अजापुत्रम बलि ददाति दैवो दुर्बलघातका। देवता भी कायर मनुष्य का साथ छोड़ देता है। इसलिए वीर भोग्या वसुंधरा, वीर बोलना पड़ेगा। नहीं तो आप जरा सोचिए, आज वैसे आपके पास है सोमनाथ मंदिर, एक सामान्य से घुड़सवार आए थे, हजारों पुजारी थे, लोटा लोटा मारते तो वो आक्रांता मर जाते। लेकिन हम लोग पुजारी, हम लोग समझते रहे भगवान प्रकट होकर के उनका आताताइयों को मार डालेंगे। भगवान तब खड़े होंगे जब आप खड़े होंगे। इसलिए कंस को मारने आए तो पहले पापाचार दुरा करके ब्रजवासियों को खड़ा किया। रावण को मारने आए तो भालुओं को, वन में रहने वाले बंदरों को, जंगलियों को, पूरे ऐसे वनवासियों को, कोल भीलों को खड़ा किया। स्वयं नहीं मारते, स्वयं धर्म की ओर चला देते हैं। यत्र राम यत्र कृष्ण यत्र योगेश्वर ततो जयः। इधर परमात्मा होगा जय तो उधर होगी, ततो धर्मो जय ततो जय। और जहां परमात्मा होगा वहां धर्म होगा। ध्यान रखना। आते कहां हैं? ये अवध में आते हैं। क्या सुंदर अवध सज रहा है। पहले हम लोग गाते थे फूलों में सज रहे हैं मेरे वृंदावन बिहारी। अब जाकर देखो, अब मड़ई से महल में जाकर के परमात्मा, आप कितने धन्य हैं। जिस परमात्मा को उस झोपड़ी से महल की यात्रा कराने में कितने, ध्यान से सुनना, मैंने आंकड़े में है लगभग 5 लाख, यहां पूरे मिलाकर 1500 की संख्या होगी। जो परिक्रमा में लोग लगे हैं उनको लेकर मैं कह रहा हूं, पूरे मेले की बात कर रहा हूं। 5 लाख लोगों ने अपना गर्दन कटाया, तब परमात्मा कुटिया से महल की ओर आया। राघव रमण बिहारी, आइए एक बार उनको प्रणाम करिए बड़े भाव से। फूलों से सज रहे, जय हो। फूलों से सज रहे श्री राघव अवध बिहारी। फूलों से सज रहे, फूलों से सज रहे श्री
बिहारी रमण सरकार की जय हो। अभी देखिए, ये भी एक बेटी है, ये बड़ी तेजस्वी कथावाचक है और बहुत व्यस्त कथावाचक है, लेकिन इसकी भावना देखिए कितनी त्यागमय है कि जितने कथावाचक आए हैं, सभी कथावाचकों की जो परिकर है, जो संगीत टीम है, सबको बेचारी जो इकट्ठा की थी इधर उधर से, सब वो समर्पित करके खाली हाथ घर को जाए। तो ये भाव है। मैंने मना किया, देखो तुम ऐसा कर, नहीं नहीं नहीं, आप बड़े हैं कि हम बड़े हैं, भैया आप छोटी हो मुझसे, कहा नहीं नहीं, बड़ों की बात माननी। तो अभी देखिए सबको ले जा करके साल पैसा सुबह से इकट्ठा कर रही हैं और सब जगह सुबह से शाम तक जितने साधु संत। तो ये भाव, ये कथा बोलना एक अलग बात है, कथा को जीवन में धारण करना। ऐसी जब घर से बच्चियां निकलेंगी तो निश्चित रूप से धर्म जगेगा। तो निश्चित रूप से बेटी आपका बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। ऐसे ही आपके संस्कार बने रहें, इससे धर्म दिखता है। तो आइए एक बात समझिए, अवधपुरी कहाँ है? भगवान अवधपुरी में आते हैं। अच्छा, अवधपुरी आप कभी गए हैं? जो लोग अवधपुरी गए हैं जरा हाथ खड़ा करना। 1 2 3 4 5, अरे वाह, जोरदार तालियों से अभिनंदन। वाह वाह रे देवरिया के लोग। यहां से 400 किलोमीटर होगा कम से कम, 400 किलोमीटर अवधपुरी है जी। अब बताइए, और सब लोग गए हैं, कोई ऐसा नहीं जो हाथ में खड़ा। एक बात समझिए, मैं आपको, आप ये मत समझना कोई पार्टी से हमारा लेना देना है, कोई मतलब नहीं। मुझे धर्म से, हमारे राम से, हमारे हनुमान जी से, हमारे आदि सनातन धर्म से लेना देना है। लेकिन एक स्वभाव होता है, जैसे किसी कथावाचक को राजा बनाएंगे तो क्या करेगा? तमाम व्यास एकेडमी खोल देगा, तमाम उसमें मिथिलेश्वरी देवी जैसे, दीक्षित जैसे कथावाचिकाओं का प्रशिक्षण कराएगा और तमाम और कथावाचकों को बुलाएगा। आपको तो लिख लिख के आता है, भजन कराइए, तब मैं भजन लिख लिख के आके पढ़ा है कि भजन कराइए, भजन कराइए। नहीं तो ऐसे एकेडमी चलाऊंगा, तमाम पुस्तकें, तमाम रामायण पर भाष्य, टीकाएं, अधिक से अधिक तमाम कथावाचक, लाखों लाख कथावाचकों की आवश्यकता है। प्रत्येक खंड में, मंडल में, ब्लॉक में एक एक कथावाचक कथा धर्म को जगाए। इतने लाखों कथावाचक जाए, जंग पूरा धर्म परावर्तन हो रहा है। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड के उस सीमावर्ती सभी ईसाइयत और इस्लाम ले रहे हैं लोग, धर्म नहीं पहुंच रहा है। वहां हनुमान को मानने वाले लोग हैं, हनुमान को बताने वाले लोग नहीं पहुंच रहे हैं। राम को मानने वाले लोग हैं, राम को बताने वाले लोग नहीं पहुंच रहे हैं। कन्वर्जन हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, वहां लाखों कथावाचकों की आवश्यकता। किसी डॉक्टर को राजा बना देंगे तब वो मेडिसिन पर, दवाओं पर शोध करेगा। किसी ठेकेदार को राजा बनाएंगे तो वो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्शन, तमाम बिल्डिंग, तमाम विद्यालय, तमाम मेगावाट, तमाम बड़े बड़े फंड, वो आजकल जो बड़े बड़े बिल्डिंग जिसमें 20-20, 50-50 स्टोरी के मकान बन रहे हैं, ऐसे सारे कामों पर तमाम टेक्नोलॉजी, तमाम इंजीनियर, तमाम वैसे अत्याधुनिक विद्याओं से तमाम मैन्युफैक्चरिंग और बिल्डिंग बिल्डर का काम करेगा ठेकेदार। लेकिन अगर कोई साधु को राजा बना देंगे तब, एक कवि ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सार सार को गही रहे होता। ध्यान रखिएगा, जब कोई संत राजा बना दोगे, साधु राजा बना दोगे, तो सार सार को कही रहे, थोथा दे उड़ाए। वह साधु आपके उत्तर प्रदेश के नक्शे में न इलाहाबाद रहने देगा, न फैजाबाद रहने देगा, तीर्थराज प्रयाग बना देगा और अयोध्या धाम बना देगा। जय हो। ये नारे जो लगे हैं हर हर महादेव के, ये सब आज सनातन धर्म के पोषक है अयोध्या सरकार के। इसलिए जनाब, जब फैजाबाद यहाँ चुनता था, अब अयोध्या धाम जनपद हो गया। इलाहाबाद, अल्लाहाबाद से हमारा क्या लेना देना?
हमारे यहाँ तो चौपाई रामायण में गाई गई आज के 500 वर्ष पहले। को कही सकत प्रयाग प्रभाव, लेकिन भैया जी वहीं रहे, अड़े रह गए। उम्र का धीरे धीरे तो कहते हैं कि अवधपुरी रघुकुल मणिराव, वेद विदित दशरथ राव, धर्म धुरंधर। बड़ी है, देखिए हमारे बंसी बारे ऐसे मौके पर क्या एकदम कुटिल मुस्कान, अरे बड़े सज्जन मुस्कान। अच्छा कुटिल तो खराब में है, हमने सब विशेषता में। एक बार हमारे बंसी वाले के लिए जोरदार तारी, जैसा नाम ऐसा गुण। ये सुधारने का काम, सुधारक है। वो जो भैया जी हैं जिनकी उम्र के बारे में मैंने कहा, आदरणीय पंडित हंसिया प्रसाद शुक्ल, उनको 4 बजे से एकदम कहा उठो उठो उठो, जब तक उनको लेके जाते नहीं, धीरे धीरे देखे चमकदार बना दिया। वाह। तो जब वो सुनते हैं उनके बारे में कुछ वैसी बातें, तो उनको बड़ी प्रसन्नता होती है कि महाराज जी भी सुधार रहे हैं, हम इनके काम में सहयोग करते रहते हैं। इसलिए मैं निवेदन कर रहा था, अवधपुरी रघुकुल मणिराव, वेद विदित तह दशरथ राव, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगत मति सार। इतना वैभव है। सुरपति बसाई बाहु बल जाके, नरपति सकल रहे रुखता के, वो चक्रवर्ती है। वेद विदित तह दशरथ, वेदों में जो गाए गए महाराज, 3 रानियां हैं, एक ज्ञान की प्रतीक है, एक कर्म की, एक भक्ति की। कई कर्म की, ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रो उपासना, सुमित्रा उपासना की है। कहा महाराज जब इतना वैभव है तो कमी किसकी है? कहा घर में किलकारी नहीं है। तो कहा कैसे गुरु है? गुरु को चिंता नहीं हुई क्या घर में किलकारी हो जाए? कहा नहीं। गुरु से एक दिन गुरु माता ने पूछा, यानी हमारे भगवान राघवेंद्र सरकार राम जी की गुरु माता ने गुरु वशिष्ठ से पूछा, हे पतिदेव, हे स्वामी, हे ऋषिवर, आपका सबसे श्रेष्ठ शिष्य, इतना चतुर, इतना तेजस्वी, ये पूरे सम्राट का जो सम्राट है, जो राजा है, जो चक्रवर्ती है, ऐसे राजा धीराज बिना पुत्र के ही मरेंगे, उनको पुत्र नहीं होगा क्या? कहा देवी मैं क्या बताऊं, इसको कभी लालसा ही नहीं हुई। तब गुरु माता ने कहा अगर लालसा मैं कर दूं तो गुरुदेव ने कहा लाल जी मैं करा दूंगा। ये भगवान राम के गुरु माता का क्या नाम है? जब हम कथा सुने तो रहे, गुरु माता का नाम है अरुंधति। क्या नाम है? अरुंधति। चूंकि ये यहाँ बुजुर्ग लोग जो बैठे हैं वो जानते हैं कि जब पहले शादी होती थी तो अरुंधति दिखाई जाती थी।
जो चार चारपाई के तरह रहते हैं और 3 नीचे, ये सप्तऋषिमंडल कहलाते हैं। तो जो 3 नीचे की तरफ होते हैं, सेकंड वाला तारा अरुंधति है, वशिष्ठ है। यहाँ भी 7-7, वहां भी 7-7, 7 जन्मों का बंधन है हमारा। मैंने दिल्ली में पूछ दिया कि जिसके साथ आपने प्राणी ग्रहण किया है, जिसे पत्नी माना है, इसे ही हे भगवान, हे ठाकुर जी, हे जाप यज्ञ, यही पत्नी हमको 7 जन्म में मिले। ऐसा कौन चाहता है? हाथ खड़ा करो। महाराज आज मॉडर्न युग आ गया है, बड़ी स्थिति खराब है, एक भी हाथ नहीं खड़ा हुआ। हे भगवान, एक ही जन्म में झेल ले, इतना ही पड़े। अच्छा, चकिया कोठी में संत नगर में हाथ खड़ा करवाते हैं, देखो। अच्छा, जो लोग चाहते हैं कि जो पत्नी मिली है, हे परमात्मा यही हमेशा मिले 7 जन्मों में, ऐसे बंधु हाथ खड़ा करें। वाह, पूरा हाथ चाहिए, जो खड़ा करना चाहे वही जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। मैं सब जगह कथा करने गया, लेकिन देवरिया जैसा श्रोता मैंने कहीं नहीं देखा। पूरे जितने लोग हैं सब लोगों ने हाथ खड़ा किया, कोई ऐसा नहीं है। धन्य है, वाह, इसीलिए इसका नाम देवरिया होगा। सब चाहते हैं। कथा ऐसी आती है, गुरु माता राजमहल में जाती है, अपने पोते को नहीं, अपने बेटे को रुलाती है। रानियां पूछती हैं, अरे ये रो क्यों रहे हैं? तो माँ और ज्यादा जिज्ञासा करने के लिए, ज्यादा रुचि बढ़ाने के लिए, ज्यादा उनकी इच्छा को और प्रबल बनाने के लिए, अरे छोड़ो, जाने दो, ये क्यों रो रहे हैं? अगर बता दूंगी तो तुम्हें बहुत कष्ट लगेगा। नहीं बताओ तो क्या बात है गुरुदेव, गुरु माता बताइए, बाबू क्यों रो रहे हैं? गुरुजी के बेटे, अरे जाओ, बड़ी बात है, मत सुनो, तुम्हें कष्ट होगा। तो सुना कि अब तो पूछना जरूरी है, बताइए न गुरु माता। का इसलिए रो रहे हैं कि मेरे बाबा की पुरोहिती चली जाएगी और फिर राजा निपुता मर जाएगा, तो मेरा क्या होगा? जब ये बात राजा को पता लगा तो भाई गलानी मोरे सुत नहीं। आपके यहीं के बड़े तेजस्वी कथावाचक थे। मैं कथावाचकों का, जो कि यहाँ पर बड़े बड़े कथावाचक बैठे हैं, मैं कथावाचकों का प्रिंसिपल कहा करता हूँ। पूज्यराम किंकर उपाध्याय जी महाराज अब दुनिया में नहीं रहे, यही मिर्जापुर के बरेवा के थे। क्या अद्भुत, वहां अयोध्या में उनका एक आश्रम है रामायणम, जो उनकी बड़ी तेजस्वी शिष्या साध्वी वो मंदाकिनी जी वहां पर विराजती। तो उनके ग्रंथों को आप पढ़िए, एक एक चौपाई पर क्या भाव दिया है कि आप YouTube पर डालेंगे ना तो किंकरम करके आएगा, उसमें भी बड़ा सुंदर सुंदर विषय आपको मिल जाएगा, बड़े सुंदर। उनका एक भाव है कि भगवान, जो कि चक्रवर्ती जी राजा इंद्र के दरबार में जब जाते थे तो इंद्र खड़े हो जाते थे, सारे देवता सुरपति बसे बाहुबल जाके राजा इंद्र अपना सिंहासन छोड़ देते थे, उसी पर जाकर के चक्रवर्ती बैठे। गोष्ठी चली कुछ देवताओं के संरक्षण के लिए, आदिवैदिक धर्म के संवर्धन के लिए, और विषयों पर गोष्ठी चली होगी। थोड़ा हो सकता है मनोरंजन भी हुआ होगा। सत्र पूरा हुआ, राजा अवध को चलने लगे तो ऐसा पटका कंधे पर लिए थे, वहीं इंद्रासन पर ही छूट गया। साथ में महामंत्री सुमंत जी थे। सुमंत जी से कहा कि मेरा जरा पटका लाना दो। अब पटका लेने के लिए गए तो इंद्र उस सिंहासन को धुलवा रहे थे और उसी समय चमत्कार हो गया। राजा भी दौड़े, देर हुआ तो पूछा कि ये पटका क्यों धुलवा रहे था, ये सिंहासन? और जाने दीजिए, चलिए राजेश्वर चलिए। अरे बताओ तू? कहा इसलिए कि जो निपुता होता है, बांझ होता है, जिसे संतानें नहीं होती, देवता उसे अशुभ मानते हैं। आपको कोई पुत्र नहीं है, इसलिए सिंहासन धुलवा रहे। भाई गलानी मोरे सुत फिर गलानी हुई तो राजमहल को राजा नहीं गए, घर को नहीं गए, कहीं और नहीं गए, किसी सूफी किसी और जगह नहीं गए। कहाँ गए? गुरु गृह गया हो तुरंत भई पाला, गुरु गृह गया हो तुरंत भई पाला।
कृपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। सब सुख दुख निज गुरु ही सुनायो। गुरुदेव, मैं ही रघुकुल का वो अंतिम राजा होऊंगा जहां वंश समाप्त हो जाएगा, मेरे माथे पर वंश नाशक का चिन्ह लगेगा, मेरे बाद अयोध्या का कोई पालनहार नहीं होगा, मैं निपुता ही मर जाऊंगा। ऐसे रोने लगे राजा। गुरुदेव ने कहा, धरहु धीर, कोई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित और भगत भयहारी। भक्तों का भय हरण करने वाले, त्रिभुवन में विदित, संसार में जाने जाने वाले, दुखों को क्लेशों को हरने वाले, सुख को प्रदान करने वाले, तुम्हें 4 पुत्र होंगे। उसके लिए मैं क्या करना होगा? कहा, तुझे निष्काम भाव से, बड़े भावना से स्नान ध्यान करके यजमान बन के खड़े हो जाओ, मैं भी बुलाता हूं। वहीं अवध गए होंगे तो वहीं से आगे जाएंगे ना, तो एक श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, वहीं से गुरुदेव को बुलाया गया। वो पुत्रेष्ठ यज्ञ कराए, अग्निदेव प्रकट हुए, हबी दिए। देखिए, हबी में 2 प्रकार से है। जैसे श्री रामचरितमानस में कैसे है, जब हबी आई तो आधा कौशल्या मैया को दिया, माने आधा उदय भाग आदि कर लेना। मां पराम्बा कैकेयी को दिया, उसमें आधा माने कौशल्या को, तो एक तो कैकेयी माने सुमित्रा मैया को दे दिया, दूसरा कौशल्या मैया से स्पर्श करा के उसी में से दिया। इसलिए मां ने कहा, सुमित्रा ने, कि मैं उपासना हूं, अगर मुझे 2 पुत्र हुए, दोनों ने दिया है, तो मैं वादा करती हूं, एक तेरे पुत्र की सेवा में, एक तेरे पुत्र। और आज कभी वाल्मीकि जी में दोनों ने आधा आधा दे दिया, अंतर दोनों एक ही भाव है। तो जरा विचार करिए, कहते हैं कि जो ही गिर गए वैसे ही गर्भवती हो गई। 9 महीने बीते होंगे, धीरे धीरे महीना बीतने लगा, जो ही एकदम से पराम्बा कौशल्या मैया 9वां महीना लगा, मेरुदंड सीधा करके गर्भगृह में बैठी, वैसे ही तिथि आके खड़ी हो गई। प्रतिपदा ने कहा, प्रभु मेरे में आइए, मैं सृष्टि की पहली तिथि हूं। द्वितीया ने कहा, नहीं मैं चंद्र तृतीया हूं। तृतीया ने कहा, मैं अक्षय तृतीया हूं। चतुर्थी ने कहा, मैं गणेश चौथ। पंचमी ने कहा, मैं नाग पंचमी हूं। ललित छठी ने कहा, छठी ने कहा, मैं ललित छठी और डाला छठी दोनों। सप्तमी ने कहा, मैं शुक्ला सप्तमी हूं। अष्टमी ने कहा, मैं महाअष्टमी हूं। सारी तिथियां खटाखट भगवान ने 9वीं की ओर देखा, 9वीं तू बताओ। कहा, मैं क्या बताऊं, मैं तो रिक्ता हूं, मेरे में कोई शुभ काम नहीं हुआ, मैं तो निर्बला हूं, इसीलिए शीश झुकाकर खड़ी हूं प्रभु। क्या क्या कहा, फिर से कहना। कहा, मैं तो निर्बला हूं। कहा, कैसी बात करती हो, मैं तो निर्बल के बलराम, मैं तो निर्बल का ही बल बन के आ रहा हूं। अब मैं किसी में नहीं आऊंगा, अब मैं 9वीं में ही आऊंगा। बाबा को लिखना पड़ा, 9वीं तिथि मधु चमत्कार हो गया। जो ही 9वीं तिथि हुई वैसे ही सरजू के आने का, परमात्मा के आने का जो ही समय हुआ, सरजू जी के जल हिलोरे लेने लगे। दशरथ भवन जो आज राजमहल है,
वहां तक आकर के उनकी लहरें एकदम चरण पखाड़ने लगी। चिड़ियों की चहचहाहट, शीतल बाओ एकदम से चारों तरफ नीला नीला आभा मंडल छाने लगा। एकदम गर्जना होने लगी। सूर समूह विनती कर सब अपने अपने धाम को पहुंचे हैं। उसी समय कड़ 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 की आवाज हुई और चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुज नारायण भगवान की। मैया ने कहा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारे अद्भुत रूप विचारे तनय अभिरामा गगन श्यामा निज आयुध भुज चारे भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारे। सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय राम। उसी समय भगवान के दूसरे महलों से एक पुत्र छुट्टी रानी के दो पुत्रों का होने का समाचार मिला। प्रेम से बोले चारों भैयन की तीनों रानियों की श्री राजा दशरथ जी महाराज की श्री अयोध्या धाम की। आप सभी को भगवान के जन्म की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हो। देखिए बधाइयां आना, जब भगवान का जन्म नहीं हुआ कि बधाई देने आ गए। जय हो गया। नहीं बिटिया को पैर नहीं लगाना, चलो ठीक है, तेजस्वी बनाओ, खूब पढ़ाओ लिखाओ। बेटी का क्या काम है जानते हैं? बेटी का एक ही काम है, वह बेटी के लिए सब करनी काम है जिससे हमारे भाई का सीना और बाप की पगड़ी कभी मेरे कर्मों से न झुके। वही बेटी है घर की। ध्यान रखिए, मेरे किसी प्रकार के आचरण से मेरे भाई की गर्दन, मेरे भाई का 56 इंच का सीना और बाबू की पगड़ी समाज में झुकने न पाए, ये बेटी का काम है। इसलिए ऐसी बेटी बनाओ तेजस्वी। अब ध्यान दीजिएगा, उसी समय चमत्कार हो गया। अच्छा, मेरी एक आदत है कि मैं चाहता हूं कि जिस मिट्टी के लोग हैं वहीं की कोई मैया सोहर गावे। क्योंकि आजकल डीजे समझते हैं ना, डी से दैत्य, जे से जागरण, दैत्य जागरण इतना तेजी से फैला है कि विवाह गीत और वो गीत, उपनयन गीत, अन्नप्राशन गीत, सोहर, ये सब भूल गए। हमारे यहाँ श्रुति कहती है कि माताओं की गीतों में उतनी ताकत है जहां जितनी हमारी ऋचाओं में हो। वेद की ऋचाओं में जितनी ताकत है उतनी आपकी वो द्वारचार के गीत सब भूल गए। कोई मैया गाएगी, कोई मैया सोहर गाएगी? नहीं गाएगी। आप जरा गाना, जरा मिट्टी का। धनी धनी नगरे अयोध्या, धन रे राज दशरथ, धन रे राज दशरथ हो। आवा धनी रे कौशल्या तोरी गोद, रमैया जाह जन में, रमैया जाह जन में। देखिए ये उत्सव मन रहा है, भगवान का आज यहाँ पर जन्म हुआ है। हम लोग क्या कर रहे हैं? चूंकि हमने बहुत सार संक्षेप में कथा का विश्राम करना है, मैं नहीं कह रहा हूं। पूज्य संत डोंगरी जी महाराज जी ने कहा कि भगवान के लीला उत्सव में, क्योंकि इसलिए भगवान का एक नाम है क्या? नित्य उत्सवम। परमात्मा नित्य उत्सव ही तो है जहां रहता है, इसलिए उस नित्य उत्सव में सदा उत्सवम मंगलम
इसलिए आप कहते हैं पूज्य संत डोंगरी जी महाराज जी, ये कौन नाम है? वो नाम है कथावाचकों में जिन्होंने इस पंडाल की रचना करी। पहले ऐसे चौकी पर बैठ के श्रोता आगे होते थे, कथा होती थी। एक चौपाई पर 9 दिन हमारे पूज्य पिताजी कौशलेंद्र प्रपन्नाचार्य जी महाराज एक चौपाई पर 9 दिन कथा करते थे। अभी मैं जहां एक कथावाचिका बैठी है मित्रेश्वरी दीक्षित जी, इनको मैं सुना रहा था। और आप जरा विचार करिए, अपने ओझा जी यहाँ बड़े तेजस्वी बड़े बड़े कथावाचक आए हैं, तो मैं आपको, लेकिन ये पंडाल की रचना किसने किया? डोंगरे जी महाराज जी। वो कहते हैं कि भगवान के उत्सव में जो थोड़ा भी नृत्य करता है, ठुमका लगाता है, उसके जो भी भगवान के जन्म में उसके घर में रुकी हुई किलकारी फिर से गूंज जाती है, जैसे दशरथ जी के आंगन में चौथे पन में आई। इसलिए सब लोग, आपके घुटनों में दर्द भी हो गया होगा, 4 घंटे से कथा सुन रहे हो, अब आरती भी करनी है, खड़े हो जाए, बड़े भाव खड़े हो जाए। बड़े भाव से ब्रज का एक बहुत सुंदर बधाई है, क्योंकि ये मंदिर ही है, यहाँ ऐसा ही समझो, और ये भगवान का अवध का क्षेत्र ही मान लो। इसी भाव से, जितने भावना से आप मनाओगे उतना आनंद बरसेगा। बड़े भाव से उसके बाद आरती करेंगे। बधाई बाजे अंगना में, जय हो। सहनाई बाजे मंदिर में। आप लोग बैठे रह सकते हो, जिसकी इच्छा हो बैठ सकते हो। वो बधाई बाजे मंदिर में, ओ सहनाई बाजे अंगना में। जय जय हरि कौशल्या माँ को बधाई बाजे अंगना में, कौशल्या माँ को बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे मंदिर में। बधाई
भगवान के जन्म पर, इसलिए 2 पंक्ति आपको सुना दिया। आप सभी को भगवान के जन्म की एवं चारों भाइयों के जन्म की बधाई हो। और यहाँ किसी प्रकार की बधाई चढ़ाने की परंपरा, अगर आप कुछ कर सकते हो तो जैसे जैसे देश में राष्ट्र धर्म और राम धर्म बढ़े वो करिए। गीता प्रेस ने पुस्तक छापा है, किसी महापुरुष की किताब खरीद के 10-10 रुपए 15-15 रुपए की है, बच्चों को पढ़ने को दीजिए, महापुरुष बने, तेजस्वी बने, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्याः का संदेश लेकर जाएं। राष्ट्र सर्वोपरि भारत माता की जय। केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी पर भारत माता की जय बोलने वाले लोग निर्माण नहीं करने हैं। 365 दिन भारत माता की जय जयकार करने वाले लोग चाहिए। और राम भक्ति राष्ट्र भक्ति बढ़े, उसमें पैसे लगाइए, यही धर्म है। यहाँ आप उमंग में आकर 150 रुपए चढ़ा देंगे। भगवान का कोई रिश्ता धर्म पैसे से नहीं है। कथावाचक प्रसन्न हो जाएंगे पैसे से, संगीत वाले हो जाएंगे, परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है पैसे का। अगर परमात्मा पैसे पर रिझता तो टाटा बिरला का गुलाम बन के बैठा रहता, ध्यान रखना। अयोध्या जैसा ऐश्वर्य छोड़ के ठोकर मार करके, कहां पर आज का जो आंध्रा है, कभी जाइएगा, कथा गा के आया हूं, क्या शिवरी नदी है, उसके किनारे पर शिवरी मैया का आश्रम था, वहां जूठी बैर खाने न जाता। आप डल्लब की और एसी की कल्पना करते हैं, चक्रवर्ती सरकार थे, पराम्बा मैया कह के उनको विष्णु भोग प्रातः 7 बजे दे देती थी, जब सूर्य नमस्कार करके उठते थे बाबा सरकार हमारे। तो उनका जन्म हुआ है अवधपुरी में। आप सभी को बधाई हो। आपका चरित्र सीता जैसा, आपका चरित्र राम जैसा बने। कथा का पीछे का यही संदेश, आगे का दर्शन कल करेंगे। हे ईश सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान के भंडारी, सब भद्र भाव देखे, सन मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होए। श्री अरे भाई पैसा उठाओ, पैसा उठाइए और आप अपने बच्चों को पूछिए। सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सुख बसे संसार सब दुखिया रहे। यह अभिलाषा हम सबके भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो। दूध पूत धन धान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर।
मंगल